बशीरहाट विधानसभा में वामपंथ के सामने अपनी पुरानी साख को वापस पाने की चुनौती है। 2 बार यहां पर जीत दर्ज की जा चुकी है 2011 के बाद से। एक बार युवा कैंडिडेट आईएसएफ के हैं, युवा कैंडिडेट हैं, उनको मैदान में उतारा है। मूसा कलीमुल जी, आपके सामने क्या चुनौती है इस बार चुनाव में 2024? इस बार तो जो शासक दल है पश्चिम बांग्ला में और बशीरहाट उत्तर में जो कैंडिडेट है वो तो उत्तर प्रदेश का है ना। बशीरहाट मानुष, बशीरहाट जो वासी है ना वो उसको नहीं मान सकते। बशीरहाट वासी यहाँ पे मेरा घर यहाँ पे है, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है। बशीरहाट वासी ढेर सारे भालोबासा दे रहा है मेरे को। अगली जो 29 तारीख चुनाव है, 4 तारीख अगली रिजल्ट है। उससे बसी हम लोग को जो वामफ्रंट को मंगाए सबको जो जोट है, जोट को जिताएगी। आपका कहना है कि बाहरी बनाम भूमिपुत्र हो गया है, तो इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जिसको आप करना चाहेंगे चुनाव में? चुनाव के बाद अगर आप जीतते हैं या फिर किन मुद्दों के साथ में आप जनता के साथ? देखिए, ये जो सरकार है ना, ये सरकार कर्मसंस्था नहीं दे रहा है पश्चिम बंगाल में, भाता दे रहा है। हम लोग को जो युवा समाज है ना, शिक्षित तो भाई बहन जो है वो चाकरी नहीं पा रहा है। जल निकासी व्यवस्था नहीं, बहुत खराब है। रास्ता जो है ना बहुत खराब है। बशीरहाट जो भौगोलिक जो एरिया है ना उसमें शासक दल को अगली जो सब एमएलए थी कोई उन्नयन नहीं किया। साथ साथ सांप्रदायिक का दंगा जो हुआ है बशीरहाट में, ये दंगा का बदला एवं संप्रीति का बयान, संप्रीति का वार्ता दे रहा हूँ। ये दंगाबाज सरकार बशीरहाट में नहीं चलेगा। अगली सरकार संप्रीति का सरकार चाहिए, उन्नयन का सरकार चाहिए। मस्जिद मंदिर डिवाइडेड का सरकार नहीं चाहिए। मस्जिद मंदिर जोड़ने का सरकार चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जोड़ने का सरकार चाहिए। वो काम हम लोग कर रहा है। बात जो कर्मसंस्था है ना वो अगले दिन हम लोग फुलफिल करेंगे। एक समय में पश्चिम बंगाल जो है वो वामपंथ का किला माना जाता था। 35 साल तक आज एक बहुत बड़ा समय, 15 साल से टीएमसी की सरकार है। अब बीजेपी काफ़ी हावी हो गई, काफ़ी आगे निकल गई है, और जो आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं वो चीज़ पश्चिम बंगाल में आ चुकी है। कैसे निपटेंगे इस चीज़ को चुनौती से? क्योंकि बीजेपी के कई बड़े प्राण बायर जो नेता हैं वो यहाँ पर हैं और कई तरीके के बयान, सब चीज़ें देख लीजिए, 11 साल के अगले पश्चिम बांग्ला में बीजेपी नहीं थी। जब ममता बंदोपाध्याय पश्चिम बांग्ला की कुर्सी में बैठा है उसका बाद बीजेपी आया है। उसका बाद पश्चिम बांग्ला का मौसम बिगड़ा है। उसका बाद पश्चिम बांग्ला का दंगा हो रहा है, जो वामपंथ सरकार की तब दंगा नहीं हो रहा है। 34 साल पश्चिम बांग्ला में वामपंथ सरकार थी, कोई दंगा पश्चिम बांग्ला में नहीं हुआ। 11 साल का बाद पश्चिम बांग्ला में हर कोना में दंगा हो रहा है। इस दंगा के बाद खिलाफ हम लोग एक बार ज्योति बसु जी एक बात किया कि बांग्ला में कोई दंगा करने के आएगा तो उसको माता भांग दीजिए, सर तोड़ दूंगा। उस बांग्ला हम लोग लौटाने चाहिए। उस बांग्ला हम लोग लौटाने के लिए जो करना है, संप्रीति बांग्ला के लिए जो करना है हम लोग करेंगे। आजकल जो हिंदू मुसलमान हैं या जो दंगे हो रहे हैं या फिर जो लोग जो समाज के अंदर बंटवारा हो रहा है जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, घुसपैठ। क्या है वहाँ तो बॉर्डर इलाके से? देखिए शासक दल का जो लीडर हुआ है बूथ स्तर का है, पंचायत स्तर का है, जिला स्तर का है, विधानसभा स्तर का है। उस लीडर अगली 5 साल 10 साल पहले रिक्शा चलाता थी, अब सब स्कॉर्पियो चलता है।
पूरा बांग्ला है करप्शन में भरा हुआ है এবং সাথে সাথে আমি যেহেতু আমি বাঙালি আমার বাংলাটা সহজভাবে আসে সাথে সাথে পশ্চিমবাংলায় যেভাবে অরাজকতা শুরু করেছে এই তৃণমূল সরকার মানুষের ভয় দেখানো এই যে ইলেকশন শুরু হয়েছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া মিথ্যা কেস দেওয়া মানুষের অধিকার হনন করা এর যোগ্য জবাব বসিরহাটের মানুষ দেবে তাই সেই যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য मैं इसलिए বসিরহাটের মানুষ घुसपैठ की প্রস্তুত। बात की, आपने मेरा सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि SIR चल रहा है और SIR में कई लोगों के नाम कटे हैं। बीजेपी और ये लोग चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो लीगल वोटर्स हैं हम उनको रखेंगे और जो इलीगल वोटर्स हैं बता देंगे, लेकिन कई मामले ऐसे आए जहाँ पे एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, 5 मेंबर्स हैं, तो उनमें से 3 को वोट मिल गया और 2 का वोट कट गया। तो ये क्या हो रहा है? मतलब ये घुसपैठ के नाम पर क्या चीज चल रही है? क्या वाकई बात कोई घुसपैठ है, ये बाहर से हुई या फिर आए? नहीं कोई घुसपैठिया नहीं है, पश्चिम बांग्ला में कोई घुसपैठिया नहीं है। ये जो नाम बात जा रहा है ना उसके 63 साल के पहले जो ये जो जमी का दलील है ना वो परिवार का पास है, फिर भी TMC एंड BJP मिला हुआ है। একটা সম্প্রদায়কে বেছে বেছে একটা সম্প্রদায়কে বেছে বেছে বাদ দিচ্ছে। একটা পরিবারে 5 জন ভোটার, তার ছেলেরা মূল লিস্টে এসছে কিন্তু তোর বাবার ভোটার নাম কেটে বাদ দিয়েছে। আগে ছেলে আসে না আগে বাবা আসে? নিশ্চয়ই আগে বাবা আসে তারপর ছেলে আসে। ছেলের ভোটার মূল লিস্টে আছে, বাবার নাম কিভাবে বাদ যায়? সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রান্ত করে একটা সম্প্রদায়কে, মুসলিম সম্প্রদায়কে ভয় দেখানোর চক্রান্ত করছে। আর আমাদের বিজেপির যিনি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যা বলেছিলেন বাংলাদেশ থেকে ঘুষপেটিয়া পশ্চিমবাংলায় ভরে আছে, 1 কোটি ঘুষপেটিয়া আছে, সেটা তো SIR এর হিয়ারিংয়ে তো প্রমাণ হলো কোনো ঘুষপেটিয়া নেই। পশ্চিমবাংলায় যারা বাস করে সবাই পশ্চিমবাংলাবাসী, এদেরকে ভয় দেখিয়ে নতুন করে সরকার আবার ক্ষমতা থাকার চেষ্টা করছে, সেটা আর পারবে না। মানুষ তার যোগ্য জবাব। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।